क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना ज़्यादा आप जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही जीवन आपके हाथों से फिसलने लगता है। आप रिश्तों को पकड़ते हैं, भविष्य को पकड़ते हैं, सफलता को पकड़ते हैं, लेकिन फिर भी भीतर बेचैनी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि जीवन पकड़ से नहीं, छोड़ने से खिलता है। आज की इस ऑडियो बुक में हम जीवन के इसी गहरे रहस्य को समझेंगे। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ये कथन है महान दार्शनिक ओशो की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस बुक्स क्लब में। आज का ये ऑडियो बुक जीवन के एक ऐसे रहस्य पर आधारित है जिसे संतों, दार्शनिकों और विशेष रूप से ओशो ने अपने विचारों में प्रकट किया है। ओशो कहते हैं, जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, उसे बहने दो, तभी तुम उसके साथ सही ढंग से जी पाओगे। जीवन एक नदी है, अगर तुम इसके प्रवाह के साथ बहते हो तो यह तुम्हें शांति देता है, लेकिन अगर तुम इसके खिलाफ तैरते हो तो केवल थकान और पीड़ा मिलती है। आज हम सीखेंगे छोड़ना क्या है, छोड़ना क्यों ज़रूरी है और छोड़ना कैसे हमें आंतरिक आज़ादी देता है। मनुष्य की सबसे बड़ी उलझन यह है कि वो जीवन की हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। उसे लगता है कि अगर परिस्थितियाँ उसकी इच्छा के अनुसार चले, अगर लोग वही करें जो वो चाहता है और अगर भविष्य बिल्कुल वैसा ही बने जैसा उसने कल्पना की है, तभी जीवन ठीक रहेगा। सच तो यह है कि जीवन कभी किसी की योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। जीवन का अपना एक प्रवाह होता है, अपनी एक लय होती है, और जो व्यक्ति इस प्रवाह के खिलाफ जाने की कोशिश करता है, उसे केवल थकान और पीड़ा ही मिलती है। इसलिए ये बात इतनी गहरी लगती है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे ही तुम छोड़ना सीखते हो, तुम्हारे भीतर का संघर्ष धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और तब जीवन अपने आप तुम्हें सही दिशा में ले जाने लगती है। असल में पकड़ने की आदत हमारी असुरक्षा से पैदा होती है। हमें डर लगता है कि अगर हमने चीज़ों को ढीला छोड़ दिया तो शायद सब बिखर जाएगा, लेकिन अक्सर होता इसका उल्टा है। जितना हम चीज़ों को कसकर पकड़ते हैं, उतना ही वो हमारे हाथों से फिसलने लगती है, और जितना हम उन्हें खुला छोड़ते हैं, उतना ही जीवन सहज और संतुलित हो जाता है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। अगर आप किसी फूल को बहुत कसकर पकड़ लेते हैं तो उसकी कोमल पंखुड़ियाँ टूट जाती हैं, लेकिन अगर उसे हल्के से थामो तो उसे उसकी जगह पर ही रहने दो, तो वही फूल अपनी पूरी सुंदरता के साथ खिलता रहेगा। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसकी सुंदरता नष्ट होने लगती है, लेकिन जब हम उसे थोड़ा सा खुला छोड़ देते हैं तो जीवन अपनी पूरी सहजता और संतुलन के साथ खिल उठता है। समझना जरूरी है कि छोड़ देना हार मान लेना नहीं है। छोड़ने का मतलब है जीवन को उसके स्वाभाविक प्रवाह में चलने देना। ये भरोसा रखना कि अस्तित्व हमें वही देगा जो हमारे लिए सही है। हार मानना निष्क्रियता है, लेकिन छोड़ना विश्वास है। ये भरोसा कि अगर मैंने अपनी पकड़ ढीली कर दी तो भी जीवन मुझे संभाल लेगा, और यही भरोसा मन को गहरी शांति देता है। जब हम छोड़ना नहीं जानते तो हम लगातार चिंता में जीते हैं। हम सोचते रहते हैं, कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरी योजना सफल होगी या नहीं, और ये चिंता धीरे धीरे हमारी सारी ऊर्जा खत्म कर देती। लेकिन जिस क्षण हम भीतर से कहते हैं कि अब मैं छोड़ देता हूँ, उसी क्षण मन हल्का होने लगता है। छोड़ना हमें चिंता से मुक्त करता है, और जब चिंता समाप्त होती है तो भीतर शांति जन्म लेती है। फिर एक गहरा मौन उतरता है, और वही मौन मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। छोड़ना प्रेम को भी बदल देता है। जब हम किसी को पकड़ कर रखना चाहते हैं तो प्रेम धीरे धीरे बोझ बन जाता है, लेकिन जब हम आज़ादी देते हैं तभी प्रेम
सच में खिलता है, क्योंकि प्रेम का स्वभाव ही आज़ादी है। जहाँ कंट्रोल है वहाँ प्रेम नहीं होता, वहाँ केवल कैद होती है। जो सच में प्रेम करना जानता है वो छोड़ना भी जानता है, और वो देखता है कि जब तुम छोड़ते हो तो प्रेम और गहरा होकर लौटता है। जब हम जीवन को कस के पकड़ते हैं तो हर चीज़ संघर्ष बन जाती है। हमें लगता है कि अगर हमने कंट्रोल छोड़ा तो सब बिगड़ जाएगा, लेकिन पीछे मुड़कर देखो, कितनी बार जीवन में तुम्हें किसी अनजाने रास्ते पर धकेला है और बाद में वही रास्ता सबसे सही साबित हुआ। यही कारण है कि छोड़ना एक गहरी समझ है। यह स्वीकार करना कि जीवन को हमसे ज़्यादा जीवन खुद समझता है। जब तुम छोड़ते हो तो डर भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि डर हमेशा पकड़ से पैदा होता है, लेकिन छोड़ने में आज़ादी है, और उसी आज़ादी में मनुष्य को सच्ची शांति मिलती है। छोड़ना हमें यह भी सिखाता है कि जीवन की हर चीज़ अस्थायी है। रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं, समय बदलता है, और यही परिवर्तन जीवन को सुंदर बनाता है। जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन संघर्ष नहीं रह जाता, वह एक सुंदर दृश्य बन जाता है। और तब हम समझ पाते हैं कि छोड़ना कमजोरी नहीं, छोड़ना ही असली ताकत है। क्योंकि जब हम छोड़ते हैं तभी हम आज़ाद होते हैं, और यही आज़ादी जीवन का असली आनंद है। याद रखिए कि जीवन को कभी भी ठीक करने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे बहने दीजिए, क्योंकि अक्सर सबसे गहरी सच्चाई यही होती है, छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ओशो कहते हैं कि अपने आप से संघर्ष छोड़ना ही बुद्धिमानी है। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, वो हमारे भीतर चल रही होती है। जब इंसान अपने ही विचारों से लड़ता रहता है, अपनी ही कमजोरियों से, अपनी ही भावनाओं से, तब वो धीरे धीरे थकने लगता है। अंदर का यह संघर्ष हमें डर से भर देता है। हमें डर लगता है कि कहीं हमारी खामियां लोगों के सामने ना आ जाए। हम डरते हैं कि कहीं दुनिया हमें अस्वीकार न कर दे। लेकिन जिस क्षण हम अपने आप को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, उसी क्षण यह डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। स्वीकृति का अर्थ यह है कि हम अपने भीतर जो कुछ भी है उसे बिना भागे, बिना छिपाए देख सके। तब हम दुनिया के सामने वैसे ही खड़े हो पाते हैं जैसे हम वास्तव में हैं, और यही असली साहस है, यही सच्चा आत्मविश्वास। जब आप अपने आप से लड़ना बंद करते हो तो आपके अंदर करुणा जन्म लेने लगती है। लेकिन ये करुणा सबसे पहले दूसरों के लिए नहीं होती, सबसे पहले ये आपके अपने लिए होती है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने लिए दयालु नहीं हो सकता, वो दूसरे के लिए दयालु कैसे हो सकता है। अपने आप को दोष देना छोड़ दो, अपनी प्रति थोड़ा नरम बनो। जब आप खुद को प्रेम की दृष्टि से देखना शुरू करते हो, तभी दूसरे भी आपसे प्रेम करने लगते हैं। यही कारण है कि आत्मस्वीकृति का पहला फल करुणा है। लेकिन यहाँ भी समझना जरूरी है कि खुद से शांति बनाना कोई एक बार की घटना नहीं है, यह एक निरंतर जागरूकता है। हर दिन, हर क्षण तुम अपने आप को याद दिलाना होगा कि मैं अपने खिलाफ नहीं हूँ, मैं अपने साथ हूँ। जब यह बात आपके भीतर गहराई से उतर जाती है, तुम्हारे अंदर स्थिरता पैदा होने लगती है। फिर परिस्थितियाँ तुम्हें आसानी से हिला नहीं पाती। तुम्हारे भीतर एक दोस्त जन्म लेता है, और वही मित्र हर कठिन समय में तुम्हारा सहारा बन जाता है। अपने आप से लड़ाई छोड़ देना जीवन के एक गहरे रहस्य को खोल देता है, क्योंकि जब यह संघर्ष समाप्त हो जाता है तो तुम्हारे भीतर और बाहर का विभाजन मिटने लगता है। तुम जीवन के साथ एक हो जाते हैं, और यही एकता ही सच्ची मुक्ति है। और यही एकता आनंद का स्रोत भी है। यही एकता जीवन को उत्सव बना देती है। लेकिन अपने ही विरुद्ध लड़ाई का एक खतरनाक प्रभाव भी है। यह हमें अपने अस्तित्व पर ही संदेह करने पर मजबूर कर देती है। हम सोचने लगते हैं कि शायद मैं गलत हूँ, शायद मेरी भावनाएं गलत है, शायद मेरी इच्छाएं भी गलत है,
और जब इंसान अपने अस्तित्व को ही गलत मानने लगे तो उसके भीतर जीने की इच्छा धीरे धीरे बुझने लगती है। इसी कारण बहुत से लोग अवसाद में डूब जाते हैं, क्योंकि वो बाहर से नहीं अपने ही भीतर से लगातार चोट खाते रहते हैं। लेकिन जिस दिन तुम खुद से यह कहना शुरू कर देते हो, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, उसी दिन तुम्हारे भीतर जीवन की लौ फिर से जल उठती है। अपने आप को स्वीकार करने का मतलब अपनी छाया को भी अपनाना है। हमारे जीवन में केवल प्रकाश नहीं होता, अंधकार भी होता है। केवल अच्छाई नहीं है, कमजोरियाँ भी हैं। केवल साहस नहीं, डर भी है। जब तक हम इन हिस्सों को नकारते रहते हैं, हम उनसे संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन जिस क्षण हम कहते हैं हाँ, ये भी मेरा हिस्सा है, उसी क्षण एक अद्भुत परिवर्तन घटता है। वही कमजोरी, वही अहंकार हमारी लड़ाई बन जाती है। वह हमें अधिक मानवीय बनाते हैं। यह भी समझना जरूरी है कि खुद को स्वीकार करना आलस्य नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपनी खामियों को पकड़कर बैठे रहें। इसका अर्थ है हम अपने खुद को पहले स्वीकार करें और फिर स्वाभाविक रूप से बदलें। जब परिवर्तन दबाव से आता है तो वो सतही होता है, लेकिन जब परिवर्तन प्रेम से आता है तो गहरा और अस्थायी होता है। फूल को खिलाने के लिए उसे खींचा नहीं जाता, उसे बस पानी और धूप दी जाती है। ठीक उसी तरह जब तुम खुद को पोषण देते हो तो परिवर्तन अपने आप होने लगता है। अपने आप से शांति बनाना भीतर के मौन की ओर ले जाने वाला मार्ग है। जब तक भीतर युद्ध चलता है, मौन संभव नहीं। लेकिन जब संघर्ष समाप्त हो जाता है तो एक गहरी शांति उतरने लगती है, और वही शांति धीरे धीरे ध्यान का द्वार खोलती है। तब तुम्हें महसूस होता है कि तुम अपूर्ण होकर भी पूर्ण हो, तुम कमज़ोर होकर भी मूल्यवान हो, तुम गलतियाँ कर कर भी सीखने लगते हो, और यह समझ तुम्हें भीतर से मुक्त कर देता है। आखिरकार अपने आप से लड़ाई छोड़ देना जीवन की सबसे बड़ी आज़ादी है, क्योंकि जब तक तुम अपने ही विरुद्ध खड़े हो तब तक तुम कैद हो। लेकिन जिस दिन तुमने अपने भीतर के शत्रु को मित्र बना लिया, उसी दिन तुम्हारी आज़ादी शुरू हो जाती है। इसलिए दोस्तों याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी और को हराना नहीं, सबसे बड़ी जीत यह है कि तुम अपने आप से लड़ना बंद करो, और उसी क्षण तुम्हारे भीतर शांति जन्म लेती है, प्रेम फैलने लगता है और जीवन एक उत्सव बन जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जीवन को बेहतर बनाइए और औषध के विचार को अपनाइए। धन्यवाद।